बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। खौफनाक हादसा, पाकिस्तान का पुरजोर मुतालिबा, ओशन गेट का बड़ा ऐलान, किस किस के वारंट जारी, और पेट्रोल किस शर्त पर मिलेगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले शांगला से अफसोसनाक खबर देंगे, जहां पर अफसोसनाक हादसा रुनमा हुआ है। मारतुंग में खेलते बच्चों पर पहाड़ी तोदा गिर गया है। 8 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं और 1 जख्मी हो गया है। पाक फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके बच्चों की लाशें तलाश की हैं और जख्मियों को वहां से निकाला है। शांगला में अफसोसनाक हादसा, बाहर खेलते बच्चों पर मिट्टी का तोदा गिर गया। 9 बच्चे तोदे तले दब गए। हादसे के फौरन बाद पाक फौज की टीमें सिविल इंतजामिया की मदद को पहुंच गईं। सिविल इंतजामिया और पाक फौज की टीमों ने 8 बच्चों की लाशें और 1 बच्चे को जिंदा निकाला। तमाम बच्चे मिलने के बाद ऑपरेशन बंद कर दिया गया। हुर्मत कुरान पर जान भी कुर्बान, पूरी कौम एक ज़बान एक जान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर सियासी और दीनी शख्सियात की अपील पर आज यौम जुमा बतौर यौम हुर्मत कुरान के तौर पर मनाया जाएगा। पूरी कौम जलसों जुलूसों के ज़रिए अपने जज्बात का इजहार करेगी। वकला, ताजिर, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी कुरान पाक की हुर्मत का अज़्म दोहराएंगे। मुल्क भर में स्वीडन के खिलाफ नमाज जुमा पर तकारीर होंगी। दुनिया जज्बात भड़काने की कोशिश के खिलाफ खड़ी हो। अलहामी किताबों और मुकद्दस शख्सियात की तौहीन को काबिल सजा जुर्म करार दिया जाए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ दोनों ऐवानों ने मुत्तफिका करारदादें मंजूर कर ली हैं। नाम नहाद आज़ादी इजहार के नाम पर इश्तियाल अंगेजी की सख्त मजम्मत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुसलमानों और मसीहों को लड़वाने की साजिश की जा रही है। इस्लामोफोबिया की आग जानबूझकर भड़काई जा रही है। मजहबी जज्बात को भड़काना शरारत, इश्तियाल अंगेजी और वाज़ेह जुर्म है। इसको आज़ादी इजहार के पीछे नहीं छुपाया जा सकता। पाकिस्तान की सेनेट और कौमी असम्बली ने मुश्तरका इजलास में स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद में मुतालबा किया गया कि आलमी सतह पर तमाम इल्हामी किताब और मुकद्दस शख्सियात की तौहीन काबिले सजा जुर्म करार दिया जाए। किसी भी मजहब की तौहीन के खिलाफ कानून साजी की जाए। This House resolves that the international community take appropriate measures for promoting interfaith harmony to ensure that any act that hurts religious sentiments may never take place in future. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted unanimously. इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लामोफोबिया की आग जानबूझकर भड़काई जा रही है। ऐसे वाक़यात का आज़ादी इजहार से कोई ताल्लुक नहीं। ये जो इस्लामोफोबिया और इस्लाम के खिलाफ जो जानबूझकर आग भड़काई जा रही है, और मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। जनाब स्पीकर, गुजारिश करूँगा कि आप एक कमेटी बनाएं जो कि आइंदा ऐसी मज़मूम हरकतों के खात्मे के लिए वो रिकमेंडेशन दे, सिफारिशात दे। करारदाद वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने पेश की थी, जिसकी हुकूमत और अपोजिशन के तमाम अरकान ने हिमायत की। मुंतखब नुमाइंदों ने आलमी बरादरी से मुत्तफिका तौर पर मुतालबात किए। होलोकॉस्ट के खिलाफ कानून साजी हो सकती है तो तौहीन कुरान रोकने के लिए क्यों कानून साजी नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी के सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी का आलमी बरादरी के सामने सवाल। इजलास सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा कि उम्मत को कोई ऐसा कदम उठाना होगा जो मगरिब को राह रास्त पर ला सके। जो जोइश हैं, अगर उनके मजहब का एहतराम और होलोकॉस्ट के जरिए उनको पाबंद किया जाता है तो हमारे जो कुरान पाक है उसकी बेहुरमती और हमारे हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हम भी वैसे ही उसको तस्वर करते हैं, बल्कि ज़्यादा करते हैं। अगर उसको नहीं रोकेंगे उसका इफेक्ट जो होगा रियासतों पर, मुल्कों पर और उसका पूरी दुनिया में वो एक गलत पैगाम होगा। माँ सवाए करारदातों के, तकारीरों के, उसके सिवा और कुछ नहीं होगा। मुस्लिम उम्मा कोई ऐसा इकोनॉमिक फैसला लेने से दुनिया शायद राय पे आ जाए जनाब स्पीकर,
And if the Muslim leadership is sincere, then why doesn't it announce an economic embargo for 1 week on Sweden and then see the reaction? मगरिब में सियासी जमातों ने हरबा बना लिया है कि इस्लाम के खिलाफ कार्रवाइयां करके वोट हासिल किए जाते हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम का खिताब। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक ने स्वीडन के सफीर को मुल्क बदर करने और अपना सफीर वापस बुलाने का मुतालबा कर दिया। ये एक टूल बन गया है सियासी जमातों के लिए, जितनी नफरत पैदा करेंगे वो अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं। जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उसमें 15 मार्च को यूनाइटेड नेशन का आलमी दिन इस्लामोफोबिया के खिलाफ मंजूर किया गया, दुनिया के जो बड़े ताकत के ईमान हैं वहाँ पर ये प्रॉपरली रिपोर्ट हो और ताकि उसकी रोशनी में आगे बढ़ा जा सके। मिस्टर स्पीकर, मैं यहाँ पे ये तजवीज़ करूँगा आपसे कि यहाँ पे स्वीडन के सफीर को क्यों नहीं निकाला गया, पाकिस्तान के सफीर को क्यों नहीं बुलाया गया, स्वीडन के साथ मसनूआत और तिजारत की बाइकाट का ऐलान क्यों नहीं किया गया। मैं स्वीडन की हुकूमत से पूछना चाहता हूँ, कल कला कोई फर्द स्वीडन के अंदर स्वीडन का झंडा जलाए तो ये उसका इनफिरादी अमल होगा। कुरान पाक की हुर्मत पर जान भी कुर्बान है। खैबर से कराची तक मुल्की एहतजाज का सिलसिला जारी। कराची में प्रेस क्लब के बाहर जमात इस्लामी ने एहतजाज किया। कार्डिनल जोसेफ फोर्ब्स ने भी शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने अक़वाम मुत्तहिदा से मज़हबी मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती को जुर्म कुरान देने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में इस पर कानून साजी होनी चाहिए कि किसी भी मुक़द्दस किताब को जलाना, किसी भी पैगंबर की तौहीन करना और मजहबी सरचश्मों पर हमलावर होना, इसको बैनुल अक़वामी जुर्म करार दिया जाए और जो हुकूमत भी ये जुर्म करे उस हुकूमत को पूरी दुनिया आइसोलेट करे और इसके खिलाफ चढ़ाई करे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि 5 कीमती जानें खोने के 3 हफ्तों के बाद ओशन गेट को ख्याल आ गया है और तमाम ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए। ओशन गेट ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि टाइटन आबदोज से मुतालिक तमाम तहकीकाती काम ख़त्म कर दिया गया है। 18 जून को टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने वाली आबदोज टाइटन समंदर में लापता हो गई थी। आबदोज में पाकिस्तानी ताजिर शहजाद दाऊद और उनका 19 साला बेटा सुलेमान भी हलाक होने वाले अफराद में शामिल थे। मौसम का हवाल शामिल करेंगे। पंजाब में मानसून का दूसरा स्पेल जारी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। नशेबी इलाके ज़ेर आब, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। घरों में पानी दाखिल, सुबह भर के मुताबिक फीडर स्ट्रिप हो गए। बड़े पैमाने पर बिजली की फराहमी मुअत्तल। पंजाब भर में मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 26 हो गई, जबकि 50 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। काले बादलों ने उधम मचाया, पंजाब पानी पानी हो गया। लाहौर में एक बार फिर धुआंधार बरसात, नशीबी इलाके डूब गए, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नश्तर टाउन में सबसे ज्यादा 65 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलबर्ग को पानी ने तालाब बना दिया। कजाफी स्टेडियम के भी अतराफ पानी जमा। मुगलपुरा, बागबानपुरा, भटाई गेट, जौहर टाउन, गुलशन रावी, कुर्तबा चौक, लिबर्टी से इंतजामिया गायब नजर आई। सड़कों पर पानी ताहाल जमा। सूबे भर के मुतादिद फीडर स्ट्रिप हो गए, मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हो गए। फैसलाबाद में भी बेशतर शाहराहें और नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। डिचकोट में 44 करोड़ रुपए की भारी लागत से नस्ब किया सीवरेज निज़ाम नाकामी की तस्वीर बन गया। गलियों और बाजारों के अलावा मसाजिद में पानी दाखिल हो गया। चिन्योट, भक्कर, टोबा टेक सिंह और नूरपुर थल में जल थल एक हो गया। मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में भी सड़कों पर पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि एक और नया स्पेल पंजाब भर में बारिश बरसाने को तैयार है। दूसरी जानिब PDMA ने भी सूबे भर में मुमकिन बारिश का हाई अलर्ट जारी कर दिया है। उधर 2 रोज के दौरान बारिश के सबब पंजाब भर में मुख्तलिफ वाक़यात में मरने वालों की तादाद 26 हो गई है, जबकि 50 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हैं। पंजाब के बाद रुख करेंगे सिंध का, जहां शहर कायद में मानसून सिस्टम दाखिल होने के बाद मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हुई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज भी शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में शाम के वक्त बारिश का इम्कान है। बारिश के पेश नज़र कराची में रेन एमरजेंसी नाफिज। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के हुक्म पर डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन ने मुरासला जारी कर दिया है। बल्दिया उस्मा कराची के तमाम ऑफिसर्स और स्टाफ की छुट्टियाँ भी मनसूख कर दी गई हैं।
شدید گرمی کے بعد خوشگوار لہر، شہر قائد میں مونسون سسٹم کی انٹری، مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی۔ بحریہ ٹاؤن، سپر ہائی وے اور گڈاب ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں بارش برسانے والا سسٹم تیزی سے شہر قائد کے مختلف علاقوں میں داخل ہوا، جس کے بعد سرجانی ٹاؤن، نارتھ کراچی، گلشن معمار، تیسر ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن اور اطراف کے علاقوں میں بارش ہوئی۔ اس دوران شہر کے وسطی علاقوں میں بوندا باندی اور کالی گھٹائیں چھائی رہی، جس کے بعد ہبس کی شدت برقرار رہی۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق مونسون سسٹم 2 روز تک کراچی کی حدود میں رہے گا۔ اس دوران وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ دوسری جانب کراچی میں آج بھی سورج سوا نیزے پر تھا۔ شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36.2 سینٹی گریڈ اور ہوا میں نمی کا تناسب 63% ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کل بھی شہر کے مضافاتی علاقوں میں شام کے وقت بارش کا امکان ہے۔ کراچی کے علاقے ماڑی پور میں دوسرے روز بھی احتجاج جاری رہا۔ شہری بجلی دو پانی دو کے نعرے لگاتے سڑکوں پر آ گئے اور ٹائر چلا کر روڈ بلاک کر دی۔ ٹریفک کا نظام درہم بھرم ہونے پر پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں ہوئیں، جس کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ شدید گرمی میں پانی اور بجلی کی بندش ظلم ہے۔ یہی مطالبہ ہے کہ جو بنیادی حقوق ہے ہمارے، جو بجلی، گیس اور پانی کا جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں دے دے۔ ہم گورنمنٹ سے کوئی دوسرا مطالبہ نہیں کر رہے، کچھ بھی مطالبہ نہیں کر رہے، ہمارے جو بنیادی حق ہے وہ ہمیں دے دے۔ گیس 3 مہینے سے نہیں ہے اور پانی بھی نہیں ہے، نہ بجلی ہے، تو یہ کیا کریں گے لوگ؟ عوام کیا کرے گی؟ عوام تو روڈ پہ ہی آئے گی نا۔ ایم کیو ایم نے کراچی میں بجلی کی فراہمی کے لیے 1 سے زیادہ کمپنیز کو لائسنس دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سندھ بھر میں بدترین لوڈ شیڈنگ پر احتجاج بھی کیا ہے۔ ایم کیو ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں وفد نے وزیر توانائی خرم دستگیر سے ملاقات کی ہے اور ایم کیو ایم وفد نے کہا کہ کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور اضافی بلز کا سلسلہ بند نہ کیا گیا تو بھرپور عوامی رد عمل آئے گا۔ نومئی کے واقعات، پی ٹی آئی کے موجودہ اور سابقہ 22 رہنماؤں کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ پولیس نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کرنے کی اطلاع کی تھی۔ 9 مئی کے واقعات، پی ٹی آئی کے موجودہ اور سابقہ رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہو گئے۔ مراد سعید، فروخ حبیب، علی امین گنڈا پور، اعظم سواتی اور حسان نیازی کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ فواد چودھری، اسلم اقبال اور حلیمہ خان کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ لاہور میں درج 5 مقدمات میں وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ پولیس نے 9 مئی واقعات پر گرفتار نہ ہونے والے ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ کی استدعا کی تھی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابھر گل نے پولیس کی استدعا کو منظور کر لیا۔ 3 مقدمات تھانہ سرور روڈ، 1 مقدمہ نصیر آباد اور 1 مقدمہ ماڈل ٹاؤن میں درج ہے۔ ادھر توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر نمبر لگا دیا۔ رجسٹرار آفس نے درخواست پر کوئی اعتراض نہیں لگایا۔ سیشن عدالت اسلام آباد میں حاضری سے استثناء کی درخواست منظور ہو گئی اور آئندہ سماعت پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ لیا اراضی کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی عبوری ضمانت کنفرم۔ سرکاری وکیل نے دلائل میں کہا کہ پٹواری ریکارڈ لے کر فرار ہو گیا ہے اور خاتون جج دھمکی کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی عبوری ضمانت میں 19 جولائی تک توسیع ہو گئی ہے۔ سابق وزیر خزانہ گلگت بلتستان جاوید منوا نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ جاوید منوا کا کہنا ہے کہ 9 مئی واقعات کی مذمت کرتا ہوں، ہمیشہ چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعلیٰ کے جارحانہ رویے کے خلاف تھے۔ سب جماعتوں کو آپس میں بیٹھ کر علاقے کے بہتر مفاد میں سوچنا ہوگا۔ 9 مئی جو ایکٹس ہوئے ہیں ان میں جتنے بندے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی فیسیلیٹیشن کے رول میں، سہولت کاری کے رول میں، ان سب کو ہم نے کنڈیم کیا ہے۔ وہ گلگت بلتستان کے فلور کے اوپر ہم نے بڑا کلیئرلی اس کو کنڈیم کیا، تو وہ تمام معاملات اس کے اوپر بڑا کلیئرلی میرا موقف ہمیشہ سے رہا ہے۔ اس کے اوپر میں زیر عتاب بھی رہا کہ میں شاید ان چیزوں کو کانٹرڈکٹ کرتا ہوں، تو میرا آج بھی یہ موقف ہے کہ وہ جارحانہ رویہ جو ہے وہ بالغ خان صاحب کا ہو یا یہاں پہ ہمارے خالد خورشید صاحب کا ہو، میں ہمیشہ سے اس کا ناقد رہا ہوں۔ اس وقت کا ماحول یہ تقاضا کر رہا ہے کہ گلگت بلتستان کے تمام سیاسی اکابرین جو ہیں فارملی آپس میں بیٹھیں، ایشوز کے اوپر ڈسکس کریں اور ایک بہتر جو ہے وہ انتخاب کی طرف آگے جائیں۔
लाहौर की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की मुंजमद जायदादें बहाल करने का हुक्म दे दिया। गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बरियत का फैसला जारी कर दिया गया। नवाज शरीफ के साथ 27 शेयर होल्डर्स की जायदादें बहाल करने का हुक्म दिया गया। फैसले में एहतसाब अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड बनाता है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। रेफरेंस के इल्ज़ामात में इनका किरदार शरीक मुल्ज़िमान से भी कम है। अदालत ने हुक्म देते हुए कहा कि नैब अपील का वक्त खत्म होने के बाद केस रिलीज कर दे। और यहाँ आपको बताएं कि कारगिल जंग के हीरो हवालदार लालिक जान शहीद की 24वीं बरसी। हवालदार लालिक जान ने 1999 में बहादुरी से लड़ते हुए मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश किया। हवालदार लालिक जान को कारगिल मार्के में जान का नजराना पेश करने पर आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद जवानों की नमाज़ जनाजा अदा। पाक फौज के शहीद होने वाले मेजर मियां अब्दुल्ला शाह सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। पाक फौज के दस्ते ने सलामी दी। मेजर अब्दुल्ला ज़िला खैबर में दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में शहीद हुए थे। वालिद ने जवां साल बेटी की शहादत को कौम का फ़ख्र करार दिया। शहीद नाइक मोहम्मद इब्राहिम खान की नमाज़ जनाजा डेरा इस्माइल खान में अदा। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद आबाई कब्रिस्तान में तदफीन की। नायब सूबेदार साहिब खान शहीद की नमाज़ जनाजा मियाँवाली में अदा कर दी गई। और शुमाली वजीरिस्तान के इलाके में रानशाह में खुदकश धमाके में शहीद पाक फौज के बहादुर सिपाही मोहम्मद इब्राहिम शेख की डेरा इस्माइल खान के आबाई इलाके में तदफीन। नमाज जनाजा के मौके पर शहीद के वालिद गुलनवाज शेख आखिरी दीदार करते करते आबदीदा हो गए। उल्मा के वफ़द का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। उल्मा के वफ़द की 9 मई के वाक़े की शदीद मज़म्मत। वफ़द के अरकान ने कहा कि कायदे आज़म के घर को इस हाल में देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर को जलाना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। जब विज़िट किया तो दिल खून के आंसू रो रहा है और मैं ये एहसास रखता हूँ कि ऐसे लोगों को करार वाक़ई सज़ा दी जानी चाहिए। बल्कि मुक़तदरा से मुतालबा करूँगा कि ऐसा अमल गद्दारी वतन के साथ मुतरादिफ है और ऐसे लोगों को सख्त तरीन सज़ा दी जाए। हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह आपके इस घर को जलाना जो है ये पाकिस्तान से दुश्मनी के मुतरादिफ। इसलिए मैं समझता हूँ कि ठीक है कोई बंदा ये कहता है कि मुझे एहतजाज करना चाहिए तो एहतजाज करे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो बानी पाकिस्तान के घरों के साथ इस तरह से गद्दारी करे। ऐसे लोगों को वो दुश्मन हैं पाकिस्तान के, उनको वाक़तन सज़ा मिलनी चाहिए और हम मज़म्मत करते हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने ये काम किया। और कराची में नीलसन मैंडेला टैलेंट हंट प्रोग्राम के ट्रायल का फाइनल राउंड आज असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्किद हुआ। 180 से ज़ायद शॉर्ट लिस्ट खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया और 2 मरहले के ट्रायल्स के बाद 60 मुंतखब खिलाड़ियों को ऐलान किया गया। और टैलेंट हंट प्रोग्राम का इनेकाद ब्रिस्टल इंजीनियरिंग के चेयरमैन और कराची में जनूबी अफ्रीका के एजाजी काउंसिल मजीद बशीर अहमद की जानिब से किया गया। टैलेंट हंट प्रोग्राम का मकसद कराची के पसमानदा बच्चों को मौके फराहम करना है और साबिक कप्तान सरफराज अहमद और बल्लेबाज फवाद आलम बतौर सफ़ीर प्रोग्राम का हिस्सा रहे। बार्सिलोना के मोहल्ला गार्सिया की 200वीं सालगिरह और क्रेग मेला 2023 का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर नेथन पॉलन ने उम्दा फ़न का मुजाहरा दिखाया। हाज़रीन दंग रह गए। प्लाजा कातलोनिया में 70 मीटर ऊंची लगी स्टील की तार पर फ्रांसीसी नेथन पॉलन ने 350 मीटर का नंगे पांव सफ़र किया। ये तार 2 बड़ी बिल्डिंग्स के दरमियान लगाई गई थी। ये सफ़र 40 मिनट में मुकम्मल किया जो शाम 8 बजे शुरू हुआ। हज़ारों तमाशाई स्टील की तार पर तवाज़ुन बरकरार रखे सफ़र करते पॉलन को हैरानगी से देखते रहे और दाद देते रहे। हसास साउंड सिस्टम भी लगाया गया था जिससे हवा की रफ्तार पाँव की धमक तक सुनाई दे रही थी। और ऑस्ट्रेलिया के शहर ज्यूरिख में पाकिस्तानी प्रोफेशनल स्विट्ज़रलैंड के ज़ेर एहतमाम दूसरी मीटअप मीटिंग का इनेकाद किया गया। स्विट्ज़रलैंड में बसने वाले पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स की भरपूर तादाद में शिरकत। इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तानी प्रोफेशनल स्विस की बेहतरीन कंपनीज में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और कुलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। मीटिंग में पाकिस्तानी प्रोफेशनल की तरफ से मुख्तलिफ आइडियाज़ और नॉलेज को शेयर किया गया और इआदा किया गया कि हम सब मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे और पाकिस्तान स्टूडेंट्स और बिजनेस कम्युनिटी को हर मुमकिन मदद फराहम करने की कोशिश करेंगे। प्रोफेशनल्स का कहना था कि इस तरह की मीटिंग्स को जारी रहना चाहिए। एक दूसरे को जानने, मिलने और समझने का मौका मिलता है।
आपको बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के शहर ज़ूरिख में पाकिस्तानी प्रोफेशनल स्विट्ज़रलैंड के ज़ेर एहतमाम दूसरी मीटिंग का इनेकाद किया गया और स्विट्ज़रलैंड में बसने वाले पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स की इसमें भरपूर तादाद में शिरकत। इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तानी प्रोफेशनल स्विस की बेहतरीन कंपनीज में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। अमेरिका के शहर डैलस में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तंजीम अमेरिकन पाकिस्तानी फिजिशियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका का 4 रोज़ा सालाना कन्वेंशन शुरू हो गया। कन्वेंशन में पाकिस्तान कनाडा के अलावा दुनिया भर से हज़ारों डॉक्टर्स अपनी फैमिली समेत शिरकत कर रहे हैं। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान के कौमी तराने बजाए गए। कन्वेंशन के पहले रोज़ अपने के सदर डॉक्टर अरशद रेहान ने चेयरमैन होस्ट कमेटी डॉक्टर दाऊद नासिर और दीगर साथियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। एफिशिएंट हो सके। मंसूर हमारे वॉलंटियर हैं, मीडिया कमेटी को हेड करते हैं, ये डॉक्टर हैं, ये शिकागो से तशरीफ़ लाए हैं। दाऊद नासिर ख़ुद बिज़ी प्रैक्टिशनर हैं, ये टाइम निकाल के, आपको पता है कि डॉक्टर्स का टाइम कितना कीमती होता है, और ये सब एक हफ़्ते यहाँ पे बैठे रहेंगे। और इससे पहले जो इसमें काउंटलेस आवर्स हुए हैं, जो कि फ़ोन मीटिंग्स पे और फ़ोन कॉल्स पे और सब कुछ। आफ्ताब शिकागो से आए हैं, मैं ख़ुद ओहायो से आया हूँ, जोसेफ कैलिफोर्निया से आए हैं, मंसूर ओहायो से आए हैं। और आखिर में आपको बताएंगे कि शैतानी ताकतों ने एक स्कूल की इमारत को घेरे में ले लिया है। हॉलीवुड हॉरर फिल्म द नन का ट्रेलर जारी। फिल्म 8 सितंबर को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। Bull News Headquarters। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर आवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और आवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके, रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना आवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।